अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक थोड़े दिन शुरुआत में किसी एक दो बार टॉप दिखाया था आपको। टॉप क्या होता है कि सिस्टम के बारे में जानकारी, राइट? क्या जानकारी है ज़रा देखते हैं पहले कैसी जानकारी है। अगर मैं टॉप कमांड यहाँ चलाता हूँ, हिंदी लिखने के बाद इंग्लिश लिखने के लिए बदलना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो है, ये एक बार हम पहले भी इसको देख चुके हैं इस स्क्रीन को, है ना? इसमें क्या है कि ये जो टॉप है ये दिखा रही है कि सिस्टम कब से अप है। अब याद होगा हमने W देखी थी कमांड, राइट? कौन कौन सिस्टम पे लॉगिन किया है, सिस्टम का लोड क्या है, सिस्टम कब से चल रहा है। ऊपर देखिए बाईं तरफ दिखा रहा हूँ ना, ये यहाँ पर जो हमने जब लिखा था ये, है ना? वही W जैसी सारी चीज़ें यहाँ टॉप में देखिए ऊपर दिख रही हैं। यूज़र कितना है, लोड एवरेज कितना है, टास्क कितनी चल रही हैं, कितनी रनिंग है, स्लीपिंग है, स्टॉप्ड है, जूम भी है, परसेंटेज CPU कितना यूज़ हो रहा है, वगैरह वगैरह। पर बहुत सारी चीज़ें बताता है एक साथ ये। मेमोरी कितनी चल रही है, स्वाप कितनी यूज़ हो रही है, कितनी टोटल है, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है, कितनी फ्री है, ये सब स्वाप फ्री है, सब बता रहा है। बफर कितने कैसे, और नीचे कमांड्स दिखा रहा है ना? अलग अलग रूट की कमांड। ये देखिए एस्प्रा का, मेरी टॉप चला रहा हूँ इसी को दिखा रहा है ये SSHD, ये एस्प्रा का चल, क्योंकि हम SH के सिक्योर सेल से हमने लॉगिन किया ना, इसलिए ये दिखा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स आती रहती हैं, ठीक है? तो टॉप कमांड बड़े काम की होती है, क्योंकि जैसे हमें कभी कभी इमीडिएटली कोई चीज़ ढूंढना तो हम बोलते हैं जरा टॉप में जाकर देखो क्या दिखा रहा है, क्या स्थिति है सिस्टम की, कैसा बिजी है, काम ठीक चल रहा है। या एक उदाहरण बताता हूँ मैं, अगर मेमोरी बहुत कम हो रही है, ये जो मेमोरी है ये यूज बहुत बढ़ गई है, फ्री बहुत कम है, या फिर लोड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो देखने के लिए हम कई बार इस पर आते हैं, है ना? शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो टॉप जो है, अब इसका टॉप का जैसे एक थोड़ा सा नया वर्जन भी है, मैं देखूँ चल रहा है क्या। हाँ, कहता है चल रहा है, लगा ही नहीं है। तो अगर हमने लगाना है sudo apt get install htop, ठीक? तो इसको मैं लगाता हूँ ज़रा ऊपर, और दोनों साथ साथ देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा कि htop और टॉप का। अब देखिए दोनों में थोड़ा अंतर क्या है। ये पहली बात तो कलरफुल है ऊपर वाला htop, ठीक? और इसमें क्या है, इसमें CPU को अलग तरीके से दिखा रहा है। देखिए ऐसे बार्स में दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है, कितनी यूज़ हुई दिखा रहा है, स्वाप दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है, थोड़ा सा देखना समझना थोड़ा इसको आसान हो जाता है, और थोड़ी चीज़ें यहाँ पर और भी बदल जाती हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें मुझे सबसे पहले स्टॉप का प्रयोग करना पड़ा। तब होता क्या है, जैसे इसमें एक CPU है, एक प्रोसेसर है केवल, तो फ़र्क पड़ता नहीं, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। अगर दो प्रोसेसर होते तो इसमें कोई तरीका नहीं पता लगने का कि किस प्रोसेसर पे कितना लोड चल रहा है, लेकिन htop में आप दोनों अलग अलग प्रोसेसर का लोड देख सकते हो। यहाँ पर खाली एक CPU दो अलग अलग दिखाएगा। मैं किसी सिस्टम में 2 CPU करूँगा तो किसी समय आपको वापस वो भी दिखाऊंगा कि 2 CPU के साथ कैसे दिखता है htop, ठीक है? और लेकिन केवल ये htop, अब इसमें करने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वो मतलब के कारण वापस आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए ये init कमांड चल रही है, ठीक है? फिर थोड़ी देर पहले अभी ये भी init चल रही है, अभी ये टॉप कमांड चल रही है। ये तो सब दिखाता रहता है कौन कौन सी। ये क्यों दिखाता है? ऊपर वो होती है जो सबसे ज़्यादा बिजी कमांड है राइट नाउ, एक्टिव कमांड है, वो ऊपर होती है, और जो एक्टिव नहीं है वो नीचे कहीं दब जाती है। देख रहे हैं, ये ऊपर वाले में भी ऐसी चल रही है। और ये भी पता लगता है, देखिए परसेंटेज कितना है, टाइम कितना है, मेमोरी परसेंटेज कितना ली है, CPU कितना परसेंटेज ले रही है, अलग अलग तरीके से चीज़ें दिखाते रहता है। अब ये दोनों अलग अलग सिस्टम है। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो कुछ और दिखा रहा है, यहाँ कुछ और दिखा रहा है। दोनों, ये 46 है, ये 45 है, तो दोनों लोगों सिस्टम्स पे यहाँ देखिए CPU 1.3% यूज़ हो रही है, यहाँ पर 0.3% यूज़ हो रही है। तो टॉप या htop ये सिस्टम्स को समझने के लिए, या उसमें उसका एक सिंहावलोकन, जैसे कि ना बर्ड्स आई व्यू, या सब कुछ एक साथ देखने के लिए टॉप का प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है।